भारत ने की अफगान की मदद। आखिर क्यों हुए तालिबानी प्रधानमंत्री मोदी के फैन? क्यों अफगानिस्तानियों ने बनाया पाकिस्तान के इमरान खान को अपना दुश्मन? आखिर क्यों कर रहे हैं तालिबान पाकिस्तान का विरोध? कैसे किया मोदी ने अफगानिस्तान के ऊपर काला जादू? क्या है आखिर प्रधानमंत्री के काले जादू का रहस्यमय राज? क्यों आज पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान के हालातों में हो सुधार? आखिर किस तरीके से भारत बन गया तालिबानियों के लिए एक फरिश्ता? यह बात तो हम सब जानते हैं कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा किया है तब से ही वहाँ के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अब ऐसे में यहाँ भुखमरी, बेरोजगारी और महिलाओं के साथ होने वाले रूढ़िवादी विचारों से कोई भी इंसान अनभिज्ञ नहीं है। हर कोई जानता है कि आखिर तालिबान में किस तरीके से महिलाओं के साथ पिछड़ा हुआ व्यवहार किया जाता है। आज वहाँ की महिलाओं को शिक्षा की अनुमति नहीं है। जो भी महिलाएं अपनी सेकेंडरी शिक्षा को आने वाले समय में करने वाली थी, अब उन महिलाओं की शिक्षा को रोक दिया गया है। फिलहाल इस बात का दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में मौसम के सही होने के बाद वहां पर महिलाओं की शिक्षा को फिर से शुरू किया जाएगा, लेकिन तालिबान अपनी जुबान पर कितना खरा उतरता है इसके बारे में कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में महिलाओं को लेकर स्थिति आज इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वहाँ की महिलाओं को बिना बुर्के के घर से बाहर तक नहीं जाने दिया जाता। वहाँ की महिलाओं को 7 पर्दों में ढक कर रखा जाता है। तालिबानियों ने तो इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह महिलाएं जो कि अब तक नौकरियां कर रही थी, वह अब वापस अपनी नौकरियों पर नहीं जा सकेंगी। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई है तभी से वहां भुखमरी और बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगभग 4 करोड़ की आबादी वाला अफगानिस्तान अब बद से बदतर होता जा रहा है। आज वहां के लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है। अफगानिस्तान का काफी अनाज नष्ट हो चुका है। वहां अब लोगों के उपचार के साधन भी खत्म हो गए हैं। भारत में जहां सरकारी कर्मचारियों को राजा माना जाता है, तो वहीं अफगानिस्तान के सरकारी कर्मचारियों के पास पैसा नहीं है। 6 महीने से अफगानिस्तान के सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। अब इस बात के बारे में कोई नहीं बता सकता कि आखिर कब तक उन लोगों को बिना तनख्वाह के रहना होगा। आज हर एक अफगानी तड़प रहा है, लेकिन कोई भी देश तालिबान की मदद करने को तैयार नहीं है। हर कोई देश चाहता है कि पहले तालिबान कुछ अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का पालन करे, उसके बाद ही वहां पर कोई भी राष्ट्र अपनी आर्थिक सहायता पहुंचाएगा। कई देशों के स्पेशलिस्ट का दावा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को पढ़ने दिया जाए, तभी वहां पर कोई भी देश अपनी सहायता को मुहैया कराएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक तालिबान अपने रूढ़िवादी विचार को नहीं छोड़ता, तब तक वहां पर कोई भी देश किसी भी तरह की आर्थिक या फिर मानवीय सहायता नहीं पहुंचाएगा। अब ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी कहा गया है कि इस समय तालिबान की कट्टरपंथी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि वहां पर रातों रात किसी भी इंसान को उठाकर गायब कर दिया जाता है। कई बार तो रात में गायब हुए इंसान की लाश सुबह काफी बुरी हालत में मिलती है। बिना बात के ही तालिबान में लोगों को परेशान किया जाता है, बेवजह लोगों के ऊपर हमला बोल दिया जाता है। आखिर कब तक इस तरह से तालिबान के अत्याचारों से अफगानिस्तान के लोग जूझते रहेंगे? तालिबानियों को आर्थिक और राजनीति की कोई समझ नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय दलों का कहना है कि आज अफगानिस्तान की सत्ता में वो लोग हैं जो कि बिना किसी जानकारी के सिर्फ और सिर्फ दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के हालातों को देख सभी देशों ने वहां मदद करने से इनकार कर दिया है, लेकिन एक पड़ोसी देश होने के नाते आज भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है। आज अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता भारत की जय जयकार कर रही है। वहां के लोग मोदी के नारे लगा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तानियों को अपना इतना बड़ा फैन बना लिया है कि अब हर कोई अफगानी भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में कई बार पहले भी मदद पहुंचाई है। भारत ने कोरोना से जूझते हुए अफगानिस्तान को कई बार कोरोना वैक्सीन के जरिए सहायता पहुंचाई है। भारत एक पड़ोसी होने के नाते हर बार जरूरत पड़ने पर अफगान के साथ खड़ा हो जाता है। भारत ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन
यानी कि WHO के माध्यम से अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराक और 1.6 टन मेडिकल सहायता पहुंचाई है, जो कि काबुल के इंदिरा गांधी अस्पताल में भेजी गई है। इससे पहले भी भारत ने 2 बार अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में कोरोना वैक्सीन व अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई थी। इस समय अफगानिस्तान में कुपोषण भी तेजी से बढ़ रहा है। एक चिकित्सकीय रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का दावा किया गया है कि अफगानिस्तान की महिलाओं और बच्चों में कुपोषण पाया गया है। अब भारत ने अफगानिस्तान के इन तड़पते हुए हालातों को देखकर वहां जल्द ही अनाज व अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भिजवाने का ऐलान किया है। भारत का दावा है कि आने वाले समय में वह अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में अब गेहूं व अन्य खाद्य सामग्री भी जल्द ही उपलब्ध कराएगा। भारत ने कहा है कि जब तक अफगानिस्तान की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, तब तक वहां पर हर जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे में अफगानिस्तान के लोग भारत को अपना मसीहा बता रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भारत का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि भारत उनकी इस मुश्किल घड़ी में बढ़ चढ़कर उनका साथ दे रहा है। अफगान के फरीद मामूनजई ने भी दिल्ली मंत्रालय का धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया है कि अफगान के लोगों को आवश्यक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत का तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अब जब भारत अफगानिस्तान की स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी तरफ से हर संभव तैयारी कर रहा है, तो आखिर पाकिस्तान के इमरान खान को क्या दिक्कत हो रही है? आखिर क्यों इमरान खान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की स्थिति में सुधार हो? अब क्यों तालिबान कर रहा है पाकिस्तान का विरोध? यह सच है कि एक समय था जब पाकिस्तान और तालिबान एक साथ दिखा करते थे, लेकिन इस समय पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा बदतर है कि वह किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा है। पाकिस्तान चाहकर भी अफगानिस्तान की मदद नहीं कर सकता, लेकिन अब वह भारत द्वारा अफगानिस्तान को पहुंचाई जाने वाली सहायता में अड़ंगा क्यों लगा रहा है? अब पाकिस्तान का इमरान खान भारत द्वारा अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता को अपनी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इस बार जब भारत ने अफगानिस्तान को दवाइयाँ व स्वास्थ्य सुविधाएं भिजवाई थी, उन सभी सहायता को पाकिस्तान से पार करवाने से इनकार कर दिया। और जब इस बात के बारे में तालिबान को पता चला, तो उन्होंने इमरान खान का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पाक की सभी सीमाओं को खोल दिया गया और भारत द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं अफगानिस्तान में भेजी गयी। लेकिन इससे पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में करवाहट जरूर देखने को मिली। अब जब अफगानिस्तान इतनी आर्थिक और स्वास्थ्य तंगियों से गुजर रहा है, तो भारत का प्रयास है कि कोई भी देश अफगानिस्तान पर किसी भी तरह का आतंकी हमला न कर सके। इस समय अफगान की हालत किसी भी तरह के युद्ध को झेल पाने की नहीं है। यही वजह है कि भारत अफगान को सुरक्षित करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भी शामिल हो रहा है और अफगान को सुरक्षा देने के लिए बातचीत कर रहा है। अब ऐसे में जब अफगान की हालत इतनी खराब है, तो भारत एक पड़ोसी होने के नाते अफगान की मदद कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आखिर पाकिस्तान का इमरान खान क्यों नहीं चाहता कि भारत द्वारा दी जाने वाली मदद अफगानिस्तान तक पहुंचे। एक तरफ जो खुद को अफगान का साथी बता रहा है, वहीं पाकिस्तान अब अफगान के हालात में सुधार करने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा। अब उसे डर है कि भारत अफगान को अपनी तरफ ना कर ले। यह बात तो सच है कि पाकिस्तान किसी का भी दोस्त बनने के लायक नहीं है, लेकिन आप भारत द्वारा अफगानिस्तान की मदद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।